बाकी देखो भाई सच बताओ तो डॉक्टर ने क्या बोला कि मैंने माँ को पहले ही बोल दिया है, दवाई से ठीक नहीं हुआ तो सर्जरी करनी पड़ेगी। लेकिन माँ ने क्या बोला कि मेरे मधुरी और काजल, डॉक्टर को बोल रही कि मेरी भैंस है, मेरी भैंस है। जितने भी वहाँ वार्ड में और पेशेंट थे ना उनको भी रिश्तेदार बना दे वहाँ। ये इतनी गोरी है कि मुझे लग रहा है कि ये एक्सचेंज हुई कहीं हॉस्पिटल में, क्योंकि इसकी मम्मी सांवली है। काला नहीं बोलूंगा क्योंकि गाली दे देगी मेरे को। माँ जी अपनी खैरी विद्या सुना रही है ताई जी को। चल कोई बात नहीं, उसी बहाने तो आए तो हमारे घर में। देवाधीनम जगत सर्वहा। तो इस खुशी का राज पता क्या है, ताऊ जी के जो पुत्र है वो रहते हैं अमेरिका में। ये होता है साथ। तेरे से ज्यादा गर्मी तो यार यहाँ इरफान पे आ रही। मसान कहाँ से आ गया। चलो भाई उठते ही बाहर का नजारा देखते तो अरे वाह वाह क्या खूबसूरत नजारा दिखाई दे रहा अपने गांव का। तो आइए फिर नए दिन के साथ नए ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेता हूँ। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं बिल्कुल मस्त हूँ, उम्मीद आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र बाहुगुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धौंतरी गांव से। तो मैं मौसम की बात किया तो पूरा नीला आसमान, सामने सूर्य देव भी प्रकट हो रखे हैं। और मैं सच बताऊं तो जैसे अपने घर में आए तो इतना सुकून मिला ना। हॉस्पिटल में तो भाई एक रात जब मैंने काटी ना तो मैंने सोचा भाई क्या होगा भाई, कसम से मतलब अगल बगल कोई न कोई मरीज जा रहा है तो अजीब सी घबराहट हो रही थी। और यहाँ की बात करें तो कल शाम को मेरे साथ अखिल भाई भी आ गए थे। शुभ प्रभात साहब, खुल गई नींद है। मैंने सुबह 4 बजे एडिटिंग की, इस बंदे की वीडियो रात को ही अपलोड हो गई थी, लेकिन मैंने टाइम से अपलोड कर दी और पब्लिक भी कर दी, लेकिन इस बंदे ने थंबनेल नहीं बनाया है। क्या है? मैं इसलिए हूँ, मुझे पता है मैं सुबह लेट उठता हूँ बड़ा, इसलिए मैं रात को अपलोड कर देता हूँ। मैंने सुबह नेट चलता कि नहीं चलता। नहीं तो मतलब तुम थंबनेल और वीडियो पब्लिक शेड्यूल पे डाल देते। हाँ इसलिए नहीं डाला यार, मैंने कहा यार सुबह ही देख लेंगे, जल्दी उठ लाएंगे। लेकिन क्या हुआ कि सुबह तो तबीयत खराब चल रही थी। हाँ तो ऐसा भी हो सकता है रात को इन्होंने बहुत प्यारा सपना भी देखा होगा। क्या है सुबह देखो जरूरी नहीं है कि शादी है तो उसके बाद सपने नहीं आते हैं। आते हैं कुछ हसीन लोग ऐसे होते हैं कि सपने आते रहते हैं। सपने कौन सी चीज, अलग अलग सपने होते हैं। हसीन ज्यादा बोलते हैं मैंने। कहीं अखिल भाई की बारी देख रही ब्लॉग है। देखो सच्चाई बताएं, चाची जी बहुत अच्छी है भाई। देखो रिश्ते में भरोसा होना बहुत जरूरी है। क्यों भाई, एक भरोसा ही होता है जो हर चीज को टिकाए रखता है। भाई को तो पता है कि एक दिन तो दुनिया में भी नहीं टिकना है। बाकी सपना है यार, सपने में क्या ही तो कर लेगा इंसान को। और सपने में एक बार उत्तराखंड का विकास हो रहा। चलो ठीक है वो गाना था भाई, वो याद आ गया, बचपन में गाना सुनते थे हम। चलो अच्छी बात है। बाकी सीधे अंदर की ओर चलते तो यहाँ ताई जी भी आ गए। बड़ी जी क्या हाल है। अच्छा लोकड़ा लाया, मैंने बोल दिया था अनिता को। तो मैं तो बोला थी जल्दी। चल कोई बात नहीं, उसी बहाने तो आए तू हमारे घर में। तो मैं अपना दरअसल जब मैं मार्केट जा रहा था तो ताई ने बोला कि अनिता को बोलना लोकड़ा लेने आ जा, लेकिन फाइनली ताई जी आ गए भाई। बाकी यहाँ की बात करें तो यहाँ हमारी भांजी कन्नू भी आ रखी है। ओ सॉरी भूल रहा हूँ मैं आजकल। इसका नाम है खुशी और ये आदिश्री। इसका नाम इन्होंने बड़ा खतरनाक रखा हुआ क्योंकि ये लोग रहते हैं हैदराबाद में, तो उससे मिलता जुलता नाम है। और अगर सच बताऊं तो ये इतनी गोरी है कि मुझे लग रहा है कि ये एक्सचेंज हुई कहीं हॉस्पिटल में है, क्योंकि इसकी मम्मी सांवली है। काला नहीं बोलूंगा क्योंकि गाली दे देगी मेरे को। पिताजी भी नॉर्मली है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही गोरी हो रही है यार। है आदिश्री चेंज हुई ना, एक्सचेंज हुई कहीं हॉस्पिटल में गलती से आ गई। इसकी मम्मी नहीं अभी, नहीं तो मैं चढ़ाता दीदी को। ये मेरे को देख के डर रही है भाई, एक्चुअली मेरी दाढ़ी को देख के डर रही है। कोई बात नहीं बेटा, मैं कटा दूंगा आज। ये बाबा वैसे खींच जैसे कोई भूत आ रहा होगा मेरी तरफ। अच्छा ये अच्छा आज अनीता भी खुश है भाई। इसने भी भाई साहब मानना पड़ेगा भाई, इसके भरोसे मधुरी और काजल को रखा हमने। हैं रह गई तो तेरे भरोसे हैं, लेकिन भाई मानना पड़ेगा इसको। सही है बोली, अच्छा लगा। अब पता चला कि तू अकेले भी रह सकती है। हाँ नहीं तो मैं सोचता था ये ऐसी है, लेकिन अब चला पता है खतरनाक है भाई। और बाकी अब चलते हैं भाई अंदर। और यहाँ की बात करें तो माँ जी यहाँ पर बैठ रखी और साथ में जेपी भैया की माँ जी यानी कि ताई जी भी आ रखी है। और भाई ऐसे होता है गाँव में, जब कोई हॉस्पिटल से आता है तो उसके बाद हर कोई मिलने आता है कि भाई क्या क्या है। और माँ जी अपनी खैरी विद्या सुना रही है ताई जी को कि कैसे कैसे हॉस्पिटल में रहा। लेकिन ताई जी को एक्सपीरियंस है इस चीज का, ताई जी भी कई बार हॉस्पिटल जा चुकी है, तो इसीलिए दोनों आपस में शेयर कर रहे हैं बातें। हाँ सच बताऊं तो दोनों ऐसी बातें कर रहे हैं आपस में जैसे दोनों प्रोफेसर होंगे, मरीज के प्रोफेसर। बहुत खतरनाक बातें कर रहे हैं। ताई जी बोल रही कि जब मैं भर्ती हुई तो ऐसे सो रहा था, माँ जी बोल रही कि ऐसे सो रहा था, और सुनने वाला सोच रहा है हो क्या रहा है पहले। बहुत खतरनाक है, दोनों का एक्सपीरियंस बहुत यूनिक है और बहुत डेंजरस है, बहुत डरावना भी है। और अब खुशी ले जा रही है अपनी छोटी बहन को गौशाला की ओर, क्योंकि इसने बल कभी गाय भैंस नहीं देखा। ये हैदराबाद से आई हुई लड़की है, इसका जन्म हैदराबाद में हुआ। दिखा 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 दिखा, ऐसे जा रहे जैसे चिड़ियाघर में जा रहे होंगे। खोल खोल दिखा, इधर इसको खोल, इसको खोल खोल खोल, दिखाओ
दिखाओ दिखाओ, वाकई में भाई हैदराबाद से आई हुई। अरे वाह, ये तो खुली हुई है बाबा। खुश हो गए, खुश हो गए, खुश हो गए, खुश हो गए। क्या बात है भाई, काजल तो पहले से खुली हुई है। अरे वाह, अधिश्री भी खुश हो गए है। तू बाहर मत आ, तू बाहर मत आ, कसम से। हाँ तुझे देख लो, तुझे तेरी माँ की कसम, तू बाहर मत आ, तू अंदर ही रहे, अंदर रहे। इसने किला तोड़ रखा भाई, यहाँ देखो, यहाँ भाई साहब किला ही उखाड़ रखा। ए पगली, जाओ जाओ अंदर, जाओ 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 जाओ, शाबाश, जाओ जाओ जाओ, ऐसे नहीं करते, शाबाश। चलो भाई, आजकल काजल पता नहीं क्या कर रही है, बार बार किला तोड़ रही है। परसों भी तोड़ा उसने, आज भी तोड़ रखा है। होता है, धीरे धीरे जवान हो रही है, अब किला ही तोड़ रही है, और क्या करेगी। बाकी चलो भाई, यहाँ लकड़ी वाले किचन की ओर जाए। तो क्या कर रही है अभी, किसके लिए, ताई लोग आ रहे हैं उनके लिए। चलो बढ़िया, तो यहाँ तो चाय बन रही है, और यहाँ इसमें क्या है, अरे वाह भाई साहब, इसलिए तो यहाँ लकड़ी वाले किचन की लिपाई पुताई भी कर रखी ठीक ठाक। चलो अच्छी बात है भाई, बहुत बढ़िया लग रहा है चूल्हा। साथ में यहाँ पर इसने प्रेशर चढ़ा रखा, और प्रेशर की भी लिपाई पुताई कर रखी। इसमें क्या बन रहा है प्रेशर में, भात बन रहा। हमारे यहाँ प्रेशर में चाय भी बनती है। कुछ भी हो सकता है गाइस, हमारे यहाँ कुछ भी हो सकता है। अब देखो भाई, मैंने एक चीज तो देखी है भाई, जो जिस जगह पैदा होता है उसके अंदर वहाँ के थोड़ा बहुत गुण तो रहते हैं भाई। ये यहाँ पैदा नहीं हुई है, हैदराबाद में हुई ना, तो इसकी एक्टिविटी मेरे को थोड़ा अलग लग रही है। लेकिन भाई साहब ऐसे क्या घूर रही है मेरे को। हाँ, सबसे छोटी और मम्मा, और पता नहीं थप्पड़ थप्पड़ सब मारे अपनी दीदी को। ये नहीं बेटा, मामा ये तेरी दीदी है, मामा तेरे घर में फर्स्ट क्लास बैठ रखी, तो मामा को पता है कि तुझे यहाँ ला रखा क्यों। हाँ बहुत अच्छी यार, क्यूट है, कसम से बहुत बढ़िया लग रही है। भगवान करे नजर ना लगे किसी के पास, क्यूट है एकदम। लेकिन मुझे लग रहा तू दीदी की बेटी नहीं है, मुझे तेरे पे डाउट हो रहा है। सुन कन्नू, जब हैदराबाद आए ना थोड़ा कंफर्म पता करना है दीदी की बेटी है कि नहीं है। ये इतनी गोरी कैसे हो सकती है, तेरी माँ तो सांवली है, पिताजी भी लगभग एवरेज है सांवले, ये इतनी गोरी कैसे हो गई। अरे मेरी इसमें आ रही थी, क्या बोले, तू भी ऐसी तो है। मैं पहले गोरी थी भाई, वहाँ जाके हो रही मैं काली। अच्छा, तुम सब गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो अब मान लेता हूँ, खुशी की बात। बाकी चलो भाई, अनीता ने ताई जी को गर्मा गर्म चाय भी दे दी है। बड़ी पकौड़ी भी खा ले, पकौड़ी ला रही बाजार से। हाँ, और बाकी भाई माँ जी के लिए तो साफ मना कर रखा डॉक्टर ने कि चाय चुई नहीं पीनी, और ठीक है, और पानी पीना है, और कुछ दिन तक आराम कर। आराम तो लग रहा है मुझे कि बहुत तगड़ाई करेगी तू। जब हॉस्पिटल में लिट्टी की, वहाँ बोला डॉक्टर को कि मेरी भैंस है, बोलो बस मेरे को छुट्टी दे दो। क्या बोलो कसम से, है बाकी देखो भाई, माँ जी जब परसों हॉस्पिटल में थी तो ताई जी ने बल घास काट के दिया यहाँ, निमा मधुली के लिए ताई जी ने दिया अपने घर से घास काट के। बस माँ जी ताई जी के पास रो रही है कि बस तुमने मेरी लाज रखी, मेरी भैंस की लाज रखी। दरअसल माँ जी भैंस की वजह से आई, नहीं तो डॉक्टर नहीं छोड़ रहे थे इनको। अभी डॉक्टर ने बोला कि मैं तो देते नहीं, बल छुट्टी खुद लिख के ले जाओ बल। तो मैंने वहाँ लिख के दिया कि हम अपनी जिम्मेदारी पे मरीज को घर ले जा रहे हैं, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि कंडीशन अभी क्रिटिकल है, अभी मत जाओ। लेकिन क्या बोलो, माँ जी ने एक दिन भी रहने के लिए बोला कि बस मेरी भैंस है वहाँ, मेरी भैंस है वहाँ। बाकी देखो भाई, सच बताओ तो डॉक्टर ने क्या बोल रखा, मैंने माँ को पहले ही बोल दिया है। डॉक्टर ने बोल रखा कि इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है, और डॉक्टर नहीं छोड़ रहे थे। डॉक्टर ने बोला कि तुम्हें लामा करके जाना पड़ेगा, यानी कि हम खुद लिख के देंगे कि मरीज को कुछ भी हो गया उसकी जिम्मेदार हमें, डॉक्टर नहीं है। तो मैंने वहाँ एक एप्लीकेशन लिख के दी, तब जाके अपने साइन किया, तब जाके मैं खुद आया हूँ। यानी कि डॉक्टर ने सीधे बोला कि हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है और इन्फेक्शन है, और अगर दवाई से ठीक नहीं हुआ तो सर्जरी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अभी तो दवाई दे रखी है। अगर ये बोला कि कुछ दिन बाद अगर फिर से दर्द होगा तो यहाँ ला देना, उसके बाद सर्जरी होगी सीधे। तो मैंने माँ को पहले बोल दिया है कि देख लापरवाही मत कर, क्योंकि मैं नहीं चाहता। मैंने माँ को बोला था यहीं रहे, मैं भी यहीं आ रखा हूँ, लेकिन माँ ने क्या बोला कि मेरी मधुरी और काजल, बस डॉक्टर को बोले कि मेरी भैंस है, मेरी भैंस है। डॉक्टर ने बोला कि माता जी आप भैंस तभी है जब आप रहोगे, बोला है। और ऊपर से क्या हुआ, जितने भी वहाँ वार्ड में और पेशेंट थे ना, उनको भी रिश्तेदार बना दे वहाँ। हाँ, वो सब दोस्त बन गए वहाँ। मैं जा रहा हूँ वहाँ जितने पेशेंट आ रही है उनसे बात करी, तुम्हें क्या हो रहा है, कितने पशु है तुम्हारे, गाय भी है, भैंस भी है। ऐसे कौन बोलता मैं मरीज। मेरे को हंसी भी आ रही थी, लेकिन बहुत अच्छा लगा जब माँ जी वहाँ से आए ना, तो सारे पेशेंट एकदम उदास हो गए कि ये लेडीज क्यों गई यहाँ से, तो खूब गप्पे मार रहे थे। हाँ, सबने बोला चलो ठीक था, आराम से जाओ बोले। लेकिन माँ जी साथ सब खुश थे भाई वहाँ, लेकिन रात पेशेंट भर्ती हो रखा है। लेकिन हाँ, मैंने पहले बोल दिया कि डॉक्टर ने बोल रखा सर्जरी होगी अगर दवाई से ठीक नहीं हुआ, इसलिए वजन नहीं उठाना, पानी पीना। पानी डॉक्टर ने बोला जितना पी सकते पी लो, ठीक है, और चाय कोई भी तेली चीज नहीं खानी है, ठीक है ना। ठीक तो करती तू, लेकिन देख ले बाद में मेरी जिम्मेदारी नहीं। हाँ ठीक है, बाकी चलो अभी मैं ताई जी के साथ जा रहा हूँ बाजार जा रहा हूँ स्पेशल लक्ष्मी निकालने। देखो दरअसल भाई जी तो उत्तरकाशी से जेपी भैया, तो बाटी मेरे को ले जा रही भरोसे पे। अब होता है ना भरोसा जिस पे उसी को ले जाया जाता है, तो अब भरोसा हो जाए कुछ, मैं भी टस निकालूं 2-4 नोट। हमारा फर्ज है भाई, यानी कि करप्शन करना पड़ेगा, बिना करप्शन का कुछ नहीं होता। और बाकी अखिल भाई बोल रहे हम भी चलते हैं, बल इनको भी जाना बल जनाना केंद्र में है, दाढ़ी बाल बनाने।
4-5 दिन से सोच रहा हूँ, हाँ। समय नहीं मिल पा रहा। मैं आज चलो चलो यार, चलो चलो, बिल्कुल चलो। बाकी हमारे घर में नल कुछ इस प्रकार से पानी दे रहा है किस्तों में। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका भी। बाकी हमारे गांव के यंग ताऊ जी, कहाँ जा रहे ताऊ जी? बहुत समाचार सब पत्र गांव में बुजुर्ग बहुत कम है, लेकिन ताऊ जी बुजुर्ग नहीं है भाई। बाजार में जा रहा हूँ। बाजार जा रहे हो? चाय पीने? घर में तो नहीं पियोगे? मैंने समाचार से। समाचार सुनने, चलो ठीक है। पुराने लोग बाजार में ही जाते थे समाचार सुनने, क्यों? हाँ जी, हाँ। वहाँ नानों प्रकार के लोग आते हैं, प्रकार के तो भिन्न प्रकार के। भिन्न भिन्न प्रकार के। सही बात है भाई, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। जाओ तो मैं भी आ रहा हूँ, तब चलते रहो आप। चलो चलो, ऐसा है जी कि देवाधीनम जगत सर्वहा, हाँ कि मंत्र धीनम च्युत देवता, हाँ ते मंत्र ब्राह्मण धीना, हाँ हाँ। है ना। और एक चीज और बता दो, इस खुशी का राज पता क्या है? हाँ, ताऊ जी के जो पुत्र है वो रहते हैं अमेरिका में। भाई अमेरिका में रहते हैं, पीएचडी कर रही भाई ने। नहीं, लेकिन अच्छा है, आपको भी ले जाओ, लेकिन अमेरिका घुमा के लाओ। हम तो इस जन्म में नहीं देख पाएंगे। ऐसा है कि जाने के लिए हम चले जाएं, हाँ, लेकिन सवाल इस बात का कि मैं किसी के ऊपर भार नहीं डालता। क्या बात है भाई, क्या बात है। वैसे ताऊ जी खुद ही गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, रिटायर है, हाँ। पेंशन आ रही है। चाहे हमको कितना मिलता पर मिलता तो है। मिलता है भाई, बात तो सही है भाई, इसीलिए किसी पर डिपेंड नहीं होना चाह रहे। चलो बढ़िया, इसलिए मस्त करके अब बाजार से घूम के आएंगे। चलो भाई मार्केट में आ गए, और भाई आज बहुत ज्यादा गर्मी लग रही भाई। और जैसे मार्केट में आता हूँ वैसे अम्बानी भाई दिखाई देते केले फिट करते हुए। अम्बानी भाई क्या हाल है? नमस्कार जी, नमस्कार। पैसा कहाँ तक पहुँचा इस गांव में? पैसा कहाँ? मार्केट में सबसे ज्यादा धधाड़ हो तुम पैसों के मामले में। अच्छा बताते नहीं हो है? ये मत डालो, हाँ, नहीं तो इनकम टैक्स वाले छापा मार देंगे। चलो अब तो डालना ही पड़ेगा, ठीक है, हमें तो सच्चाई पता चले। चलो ठीक है ना सब। बाकी देखो इस जन्म में साथ हो तो ऐसा हो भाई, एक दादाजी और एक दादी जी, ये होता है भाई साथ। दादी जी ने दादाजी का हाथ पकड़ रखा और उनको सहारा देकर चल रहे हैं भाई, ये होता है भाई प्यार। इसी के लिए तो लोग तरसते हैं आज, क्यों मानी भाई? जोर से बोलो, जय माता दी। हाँ, बाकी भाई बैंक तो आज बंद है, बैंक आया सेकंड सैटरडे। यहाँ आ रखे भाई क्या पैसे निकालने के लिए। भाई एक दिन की लिमिट कितनी है आपके पैसे देने की? पैसा तो एक खाते 30,000 है। 30 है एक दिन का ना। चलो बड़ी, तेरे को ज्यादा तो नहीं निकालने, कभी निकाल देना बस, ठीक है। पैसे निकालने के लिए बड़ी का फिंगर लगाया जा रहा है। चलो भाई ताई जी तो घर जा रही हो, ताई जी के चेहरे पे मुस्कुराहट तो आ गई। पैसे को देख के हर किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आती है यार। मैं जाऊंगा ठीक वहाँ जनाना केंद्र में जहाँ अखिल भाई जा रखा है। चल ठीक था, आराम जाए। चलो भाई मार्केट में कोई मिले ना मिले, लेकिन भुप्पी भाई हमेशा मिलता है भाई, क्योंकि पूरे मार्केट में इनका राज है भाई। इस चैन के दर्शन करने आता हूँ मैं यहाँ, चैन दिखा दे, इसकी चैन के दर्शन करने आता हूँ मैं यहाँ। आप लोग क्या लगे वो चैन दिखा दे यार, कसम से। जिस हिसाब से सोना महंगा हो रहा है, चैन दिखा दे भाई साहब। इसको दहेज में मिली थी, इसके ससुर बहुत पैसे वाले हैं भाई। और आज अखिल भाई का नया लुक आ गया भाई, पूरे बाल कटवा दिए भाई। ऐसी क्या मतंग आई, किसी के तो बाल नहीं आ रहे। गर्मी में आज थोड़े कम रखते हैं। ज्यादा गर्मी आ रही है क्या शरीर में आजकल? गर्मी आ रही। हाँ, तेरे से ज्यादा गर्मी तो यार यहाँ इरफान पे आ रही। समय अभी 11:15 बज रही है, और अखिल भाई आपको नए लुक में दिखाई दे रहे होंगे। अभी थोड़ी देर पहले खूब घुंघराले बाल थे, अभी बाल बिल्कुल छोटे कर दिए गए हैं, क्योंकि गर्मी का असर इन पे ज्यादा हो रहा है। सब तो छोड़ो, मैं कराता ही हूँ हर बार ऐसे। हाँ नहीं, मैं ट्राई करता हूँ, फिर बार बार बाल बनाने जैसे रखता हूँ। शादी से पहले ये बाल बढ़ाते थे, फैशन करते थे, लेकिन शादी के बाद इन्होंने सोच लिया कि नहीं, बाल जितने जमीन पर रहेंगे उतना ठीक है। चलो भाई घर आ गए, और बाकी घर में देखो भाई यहाँ गेहूं सुखाने लिए रखे हुए हैं, साथ में यहाँ पर देखो यहाँ पर लहसुन सुखाने के लिए रखी हुई है, साथ में वहाँ देखो ये है जो वो भी सुखाने के लिए रखे हुए हैं। और बाकी लकड़ी वाले किचन की बात करें तो यहाँ पर खुशी बैठ रखी है, और साथ में खुशी की छोटी बहन, और वहाँ पर अनीता बना रही खाना। और आज लकड़ी वाले चूल्हे पे खाना बन रहा है भाई, गर्मी नहीं लग रही आज है? बता रहा कसम से क्या बात। ये देखो भाई इसके पास मोबाइल दे रखा। आजकल के बच्चों का बहुत खतरनाक क्रेज हो गया भाई मोबाइल का। ये देखो 2 साल की हो अभी, और उसको मोबाइल दे दो, रील चलाती रहेगी, उसको कोई मतलब नहीं, चाहे उसकी माँ जी भी इधर जाए, चाहे पिताजी जाए, चाहे बहन जाए, इसको मोबाइल चाहिए तो मोबाइल चाहिए बस। अंत क्या बन रहा है खाने में? कड़ी और भात। अरे वाह, मजा आ गया। तू भी यही खाना खुशी है? कैमरे के आगे हाँ कर बस। मजा करो, मैं खा ले। चलो अच्छी बात है भाई। बाकी एक दूसरी ब्रेकिंग न्यूज बताऊं आपको, माँ जी बल चले गए काम पे। मैंने सोचा घर में होगी, लेकिन खिसक गई। यानी कि जिस काम से आई थी ना, जिस काम के लिए माँ जी ने जबरदस्ती डॉक्टर की भी नहीं सुनी, उस काम पे चले गई। क्या बोलना चाहोगे आप माँ जी के बारे में? 2 शब्द बोल दो यार। शब्द है ही नहीं, निशब्द हो गए। क्या बोल सकते हैं। भाई साहब इतना समझाए ना आज कि आज आराम कर ले, आराम कर ले, लेकिन नहीं, मदनी और काजल है जिंदगी के 2 हिस्से बस। इंसान ये नहीं सोच रहा है कि अगर इंसान है तब बाकी सब चीजें हैं।
माँ जी सोच रही मधुरी काजल है तब है हम हम हैं, हाँ। कसम से यार क्या बोलूं माँ जी को मैं भाई, मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ भाई। और दिन की 12:30 बज रही है और बाकी अब खाते हैं खाना, क्योंकि अनीता ने बना रखी है कड़ी चावल। और माँ जी का तो मुझे पता ही नहीं कहाँ जा रही है और अभी तक नहीं आई भाई। 3-4 घंटे हो गए और अभी तक माँ जी घर नहीं आई भाई। बाकी चलो भाई, अनीता मस्त करके 2 थाली में अब कड़ी चावल रख दी है। ओ भाई साहब बिल्कुल पकौड़े वाली कड़ी बनी हुई भाई। तो निकाल, अरे पेज रखने तो ये बोली मत दिखाओ अभी, पहले रखने दो, अलग ही चल रहा है इसका स्वैग। चलो भाई मस्त करके गर्मा गर्म कड़ी चावल मिल गए हैं। धन्यवाद जी भट्ट जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कितने रुपए की कड़ी चावल? 0 रुपए के कड़ी चावल। आइए भाई साहब आप भी कड़ी चावल 0 रुपए वाला खाइए। वो जिसने ना उगाया वो से पता होगा 0 है कि नहीं है। सही बात है भाई, बढ़िया करके कड़ी चावल का आनंद लेते हैं भाई। बाकी देखो भाई कड़ी चावल भी खा ले और बाकी इतना स्वाद आया कि शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। अखिल भाई कैसी हुई कड़ी चावल? मजा आ गया ना? सही में बहुत मजा आ गया भाई। अनीता के हाथ में जादू तो है कुछ, वैसे ये खुद ही जादू है तारीफ। लेकिन हाथ में थोड़ा डबल जादू है। नहीं झूठी तारीफ नहीं, सही है, अच्छी तारीफ है, सच्ची तारीफ है। अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बाबा मसान कहाँ से आ गया? क्या हाल है? अबे तू भटक के आया क्या यहाँ? भाई साहब इतनी सरप्राइज दे दिया भाई। भाई ये सही में भाई, ये कैसे पहली बार बहुत समय बाद आए हैं आज? कड़ी चावल खाएगा? 1 घंटे जाकर ना सबसे भीम बवाल इतना बवाल इंसान है ना। मैं बताऊं मेरी बाइक की चाबी खो गई थी। भाई की चाबी खोता मिल गई थी। मैं भी वीडियो दिखाऊंगा, एक बार ऊपर आए देखो नई चाबी लेके आया हूँ। वीडियो हमसे कुछ याद आया। ये वीडियो भी बनाता है भाई। चाबी खो गई गाइस। पर कभी कभी गलती से भूल जाता है चाबी कहाँ पे खोई थी। कैमरा कहीं और घुमा देता है। वीडियो बनाना बहुत जरूरी है ना? जरूरी है, सही बात। और ठीक है, खीरे खाए जा रहे हैं क्या? चाय पानी क्या पिलाया जाए? पानी। पानी ले भाई, मेरे ब्लॉग में पानी पी। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, इज्जत किया कर तू कैमरे के आगे। इतनी गर्मी में 1 गिलास पानी से ज्यादा क्या चाहिए? सही बात है भाई, सही बात है। नहीं दे दे। उन्होंने तो कड़ी चावल भी खा लिया, मैं तेरे को बोल रहा कड़ी चावल खा ले। ना, ना, अनीता ने इतना स्वादिष्ट बना रखा ना मैं नाश्ता करके दिया। है, नासी हो गया तब क्या बोलो। चलो भाई भीम बवाली भी आ गया, अच्छा लग रहा है। हर कोई आ रहा है, हर कोई आ रहा है गाइस। घर भरा भरा लग रहा है, अभी तो और भरने वाला है घर। बड़ी कहाँ बड़ी? बड़ी तो ठीक हो गए, चले गए काम पे। सही बताओ, बड़ी को डॉक्टर ने वार्निंग दे रखी थी कि कुछ मत करना, दवाई से असर नहीं होगा तो सर्जरी होगी। घर में नहीं है? मैं खबरी आ रहा घर घर में ही तो नहीं है, मैं खुद बाजार से आया, माँ जी गायब ना ना। कसम से। और कल डॉक्टर ने क्या किया कि सीधे बोला लिख के दो, मैं तो डिस्चार्ज नहीं कर रही। माँ जी ने बोला मेरे को लिख दे, चलेगी घास के लिए। सही में मतलब बुरा भी लग रहा पर क्या बोलूं मैं। डॉक्टर ने पहले बोला था कि आराम करना और अगर नहीं हो तो सर्जरी होगी, लेकिन बस माँ जी गायब। जंगलों में मधुरी और काजल की फिक्र है भाई।